इन सब में बाइंग प्रेशर ज्यादा, जब सब में बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है तो मार्केट वहां से ऊपर जाता है। तो जब ऐसे कोई पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाती है। कुछ ऐसे पैटर्न बनते हुए आपको दिखेंगे बहुत सारे, ऐसे हैमर पैटर्न लंबे लंबे ऊपर साइड में बिक निकाल दिए, फिर अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करें तो करें क्या। जब तक प्राइस सस्ता था, 100 रुपए था, 80 रुपया था, तब तक प्राइस यहाँ धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। जैसे सेलर को लगा कि हाँ डिमांड ज्यादा आने लगी, लोग खरीदने वाले यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो मुझे अब यहाँ पे सेलिंग करना। तो जब प्राइस ऐसे न्यूट्रल हो जाता है तो बहुत से लोग ये बोल देंगे तो आप ऊपर का ट्रेड कर लो, सपोर्ट पे है। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सपोर्ट पे है तो क्या गारंटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादातर जो रिटेलर है बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कैंडलस्टिक के बारे में। देखिए कैंडलस्टिक तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखी होंगी, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को लेकर कि भाई कोई कैंडल हमसे क्या कहना चाहती है, जो कैंडल की बिक है वो अपने को क्या कहती है, जो कैंडल का बॉडी होता है वो बॉडी अपने से क्या कहना चाहता है। पर जब भी आप लोग ट्रेड करोगे उस टाइम आपको किन किन पॉइंट्स को फोकस करना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि एग्जैक्ट मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे गिरने वाला है। देखिए मैं कंफ्यूजिंग क्या दूर करने वाला हूँ। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो बीच में ऐसे जो ये हैमर पैटर्न बन जाते हैं, तो इन पैटर्न्स को देखते हुए हमारे मन के अंदर एक थिंकिंग आती है कि क्या हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर कोई ऐसा हैमर पैटर्न बन गया, उसका हाई ब्रेक हो गया तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आपके दिमाग में एक मतलब सिंपल सी बात घुसी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट किस एरिया पे ट्रेड करना चाहिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हैमर पैटर्न है ये बनता क्यों है, ये पैटर्न आपसे क्या कहना चाहता है, इसमें ये जो बिक बनी हुई है ये बिक इसमें इतनी लंबी क्यों बनी। कहने का मतलब है कि 10 पॉइंट की बिक बनी है, 15 पॉइंट की बिक बनी है, 50 पॉइंट की बिक बनी है। अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भैया 500 पॉइंट का बिक बन जाता है, हजार पॉइंट का बिक बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बिक बनती क्यों है, इसका फॉर्मेशन क्या है, आपसे क्या कहना चाहती है, क्या वास्तव में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर ट्रेड करना भी चाहिए तो किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। टॉपिक की समरी आपको समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा चार्ट में ये चीज कैसे काम करती है। क्योंकि देखो अगर मैं कोई लॉजिक बता रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है कि आपको पूरी तरीके से मैं समझाऊं क्या सही में सर वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, आप कहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, वो सारी कंडीशन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे अपना भी मोटिवेशन बढ़े। क्योंकि हमारे चैनल पर जो वीडियो आती है वो बहुत ही हटके होती है। देखिए मार्केट का जो कैंडल साइकोलॉजी होता है उसको आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप चार्ट से बातें करना सीख जाते हो। बहुत से लोग आपको कहते हैं ना कि चार्ट से बातें करना है, तो बातें करना आप लोग तभी सीख पाओगे जब आपको कैंडल का पूरा साइकोलॉजी पता होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ कैंडल का फॉर्मेशन करता हूँ और आपको ये बताऊंगा कि वो कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं हैमर पैटर्न के बारे में। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से मार्केट में एक हैमर पैटर्न बन जाता है। हैमर पैटर्न में मैं कलर की बात नहीं कर रहा, ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कोई सा भी पैटर्न हो सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है ये किस वजह से बना है, बनने की वजह क्या है, ये जो कैंडल का बिक बना हुआ है ये बिक अपने को क्या कहना चाहता है, ये जो बॉडी बना हुआ है ये बॉडी अपने से क्या कहना चाहता है। पहले हम लोग इस कैंडल के बॉडी पार्ट को समझ लेते हैं। ये जो आप लोग डंडी देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं बिक, ये कैंडल का एक बिक होता है। ओके, ये कैंडल का बॉडी हो जाता है, बॉडी। ठीक, हालांकि ये बेसिक पॉइंट ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये विक अपने से क्या कहता है, विक अपने को ये बताता है कि भाई प्राइस ना यहाँ से नीचे तक गया था। जैसे मान लीजिए ये कोई स्टॉक है और स्टॉक का ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये समथिंग 100 रुपए के आसपास था और 100 रुपए से घट करके ये 50 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन 50 रुपए पे ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया एंड मार्केट यहाँ से बैक होकर के ऊपर चला गया और अगेन ये यहाँ पे 90 के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो सेलर लोग थे उन्होंने सेलिंग लाने का काफी ज्यादा ट्राई किया, मतलब सप्लाई तो आई मार्केट में लेकिन सप्लाई सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि सेलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर लोग थे। प्राइस जब नीचे जाता है तो जो बायर है उनको ऐसा लगता है कि हाँ भैया मार्केट का प्राइस काफी ज्यादा घट चुका है, इसका मतलब वो लोग सस्ते दामों में खरीदना पसंद करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको कोई ऐसी वस्तु खरीदनी है जिसका प्राइस अभी काफी ज्यादा महंगा है बट वो अगर सस्ता हो जाता है तो फिर आप लोग उसको बाय कर लोगे क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। यही सब लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जब प्राइस काफी ज्यादा ऊपर जा चुका होता है, जब ऊपर से नीचे गिरता है किसी प्रीमियम का प्राइस, तो वहां से लोग बाय करने का ट्राई करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये कैंडल अपने से ये कहना चाहती है कि सर यहाँ से ना बाइंग प्रेशर ज्यादा है, जो बायर लोग हैं वो मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि भैया हमको मार्केट को ना ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं लेके जाना है। तो सेलर से ज्यादा हावी यहाँ पे बायर लोग हैं। ये कैंडल अपने को एक प्रेशर दर्शाती है, प्रेशर कि नीचे से किसका फोर्स मूव आ रहा है। फोर्स मूव, जिस साइड में भी फोर्स मूव होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि इसका जो फोर्स मूव है ये ऊपर के लिए है, मतलब नीचे से प्रेशर ऊपर के लिए आता है, इसका मतलब है कि भैया हाईएस्ट चांस है कि ये ऊपर जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये हैमर पैटर्न सब जगह पे बनता है, बीच मार्केट में बन जाता है, कहीं पे चला गया यहाँ बन गया हैमर पैटर्न, नीचे गिर गया मार्केट बीच में बन गया, कहीं सपोर्ट बन गया। तो ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं जहां पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता रहता है, बट हमको पता ही नहीं चलता कि भैया कहाँ पर ट्रेड किया जाए। एक इंपॉर्टेंट बात और, इस पैटर्न के लिए टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर आपको किस टाइम फ्रेम पे
इस पैटर्न को देखना चाहिए, जिससे इसकी एक्यूरेसी वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाए। टाइम फ्रेम को लेकर के जो भी आपका डाउट मैं भी आगे क्लियर करने वाला हूँ। ये तो हो गया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पैटर्न बताऊंगा जिनका जो विक है वो ऊपर साइड में भी होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे डोजी पैटर्न भी बने होते हैं। ये पैटर्न्स अपने से क्या कहना चाहते हैं, या फिर एक साथ में बहुत सारे यहाँ पे डोजी पैटर्न, हैमर पैटर्न अगर एक साथ बन जाते हैं तो वहां पे आपका जो माइंड होता है एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, आप समझ नहीं पाते कि सर मुझे ट्रेड कहाँ करना है। ओके, तो जो सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा, प्रॉपर बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको चार्ट के अंदर, जिससे आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग बात करते हैं एक इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ये जो हैमर बना हुआ है इसका बिग ऊपर साइड में होता है। अब ये हैमर आपसे क्या कहना चाहता है, ये बोलता है भाई यहाँ पे एक टाइम ऐसा था जो इसका प्राइस है समथिंग 100 रुपए के आसपास ये चल रहा था, लेकिन जो बायर लोग हैं मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ तक लेकर के गए और यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। जो बायर लोग हैं इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि प्राइस को यहाँ पर रोक करके रखें, बायर पे ज्यादा हावी हो चुके थे सेलर लोग, इसी वजह से प्राइस को ऊपर से फोर्स मूव आया नीचे के लिए और सेलर लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर दिया। क्योंकि कोई भी सेलर हमेशा यही चाहेगा कि मुझे अपना जो भी चीज बेचनी है वो ज्यादा से ज्यादा हाई दामों में बेची जाए, जिससे मुझे ज्यादा बेनिफिट हो सके। अब देखो ये बिक अपने को ये दर्शाती भाई प्राइस यहाँ तक तो गया था लेकिन यहाँ पर रुका नहीं। विक को बहुत से लोग थोड़ा भूल जाते हैं, तो विक को आप ऐसे समझिए एक एग्जांपल के तौर पे कि जैसे पानी, अगर पानी किसी मतलब सूखे हुए मैदान पे जाता है तो वहां पे अपना एक गीलापन छोड़ के आ जाता है, लेकिन पानी वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है। हमको पता चल जाता है कि भैया पानी यहां तक आया था लेकिन पानी वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। वही बात प्राइस के अंदर होती है, जब प्राइस यहां तक जाता है लेकिन प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं हो पाता, वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जिस वजह से मार्केट नीचे गिर जाता है। लेकिन हमको ये जरूर पता चल जाता है कि जो बायर लोग थे उन्होंने इतना प्रेशर लगाया कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश तो करी, लेकिन जितना लंबा ये बिक बन जाएगा, जैसे मान लो कि ये जो प्राइस था ये समथिंग 100 रुपए से उठ करके 200 प्लस में चला जाता है, 200-250 के आसपास अगर चला गया ये, इसका मतलब ये हो गया कि जो बायर थे काफी ज्यादा प्रेशर में थे, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा आ गया कि भाई मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया। इसका मतलब आप लोग क्या समझे, ये समझे कि ये कैंडल हमसे कहना चाहता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो आप क्या सोचोगे कि सर मार्केट की पॉसिबिलिटी ज्यादातर नीचे गिरने की है, तो मैं जो भी ट्रेड करूंगा मैं नीचे के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात होती है भैया आपको किसी लेवल पे ट्रेड करना है, कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना रैंडम तरीके से, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए ज्यादा दिखेंगे, मतलब अगर कोई सपोर्ट लेवल है प्रीवियस डे का हाई लो, ये जो पैटर्न है ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पे बेटर तरीके से काम करता है, क्योंकि ये किसी रेजिस्टेंस के पास में गया, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आपको दिखा। जब ऐसा सेलिंग प्रेशर दिखता है तो आप किसी भी सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके इसका कंफर्मेशन मान करके आप नीचे का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न कुछ काम करता है, ये पैटर्न की साइकोलॉजी है। अब इस पैटर्न का हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हैमर पैटर्न है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत बेटर तरीके से काम करता है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी अच्छी तरीके से काम करता है, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है इसमें तो और बेटर तरीके से काम करता है। एक बात और, जैसे कि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सेटअप मिलने के जो चांस है बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि 15 मिनट की जो कैंडल होती है एक दिन के अंदर बहुत कम बनती है और मार्केट भी क्लोज हो जाता है। क्योंकि किसी भी सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर मार्केट को ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बहुत कम फ्लक्चुएट कर पाता है। इसी वजह से ज्यादातर यहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम है आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हाई होती है, आपको उतना अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिल पाता है, उतने ज्यादा पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर पाते हो। अगर छोटा टाइम फ्रेम आप लोग यहाँ पे यूज करते हो, 2 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी तक आप लोग देखिए अभी तक आप लोगों ने समझा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों बहन भैया एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि हैमर पैटर्न मिल गया, इन्वर्टेड हैमर साथ में मिल गया, इस तरीके से कुछ आपने पैटर्न देखे होंगे, ये उल्टा हैमर हो गया, ये नीचे वाला हैमर हो गया। तो जब ऐसे कोई पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाती है। कुछ ऐसे पैटर्न बनते हुए आपको दिखेंगे बहुत सारे ऐसे हैमर पैटर्न लंबे लंबे ऊपर साइड में बिक निकाल दिए, मतलब किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएंगे और वहां से मार्केट में नीचे से सेलिंग प्रेशर फोर्स मूव आता है, फिर अपने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर करें तो करें क्या। कंफ्यूजन थोड़ी पैदा हो रही होगी, चिंता मत करो, आपको चार्ट में दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले यहाँ पर समझ तो लो मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो फॉर्मेशन अपने माइंड में फिट कर लो पहले, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली चार्ट में लेकर चला तो वहां पर फिर कंफ्यूजिंग पैदा होगी, सर कभी कुछ भी बता रहे हो, मन करता कहानी बना रहे हो। अगर आपको लॉजिक पता रहेगा तो आप कहीं भी टेस्टिंग कर पाओगे। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं इस पैटर्न के बारे में। भैया ये आपसे क्या कहना चाहता है, जब किसी लेवल पे जाने के बाद में अगर प्राइस बॉटम से उठ करके मतलब डिमांड आना इंक्रीज होती है, जैसे मानिए ये प्राइस नीचे से ऊपर ऊपर ऐसे गया, अब यहाँ से डिमांड आना इंक्रीज हुई, ठीक है। डिमांड मतलब क्या कि बाइंग प्रेशर। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर डिमांड क्या होता है। डिमांड होता है कि मतलब लोग चाह रख रहे हैं उस चीज को खरीदने की, जब लोगों की चाहत ज्यादा है उस चीज को लेने की, तो मैया जो सेलर होगा सामने से अपने प्राइस को महंगा करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया समथिंग, ये 100 रुपए से लेकर के 120 के आसपास पहुंच गया, या फिर 150 के आसपास मान लो, हाँ 150 तक ये गया। जब 150 तक गया तो जो सेलर है उसको बेचना स्टार्ट कर दिया,
जब तक प्राइस सस्ता था, 100 रुपये था, 80 रुपया था, तब तक प्राइस यहाँ धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। जैसे सेलर को लगा कि हाँ डिमांड ज़्यादा आने लगी, लोग खरीदने वाले यहाँ पे ज़्यादा हो गए, तो मुझे अब यहाँ पे सेलिंग करना। सेलिंग कहाँ से करना है इसको? किसी भी लेवल से। देखिए ऐसे बहुत से रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जहां से सेलिंग आती है, तो यहां से क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। अब मार्केट यहां से नीचे गिरने लगता है। चलो एक पैटर्न बन गया, हम ये सोचते हैं कि सर दूसरा पैटर्न आके कंफर्मेशन देगा तो हम लोग नीचे का ट्रेड कर लेंगे। जो सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे ये ग्रीन वाला पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा होगा कि रेड पैटर्न में भी कन्वर्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, बट यहाँ से जो प्राइस है ना ऊपर जाने लगता है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार प्राइस तो यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ये कैंडल ऊपर क्यों जा रहा है? ये ऊपर जा जरूर रहा है लेकिन अपने किसी काम का नहीं है। जो बायर हैं वो अभी भी थोड़ा उत्सुक हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं अभी हमको मार्केट को और ऊपर लेके जाना है। वो लोग ये सोच रहे हैं, मैं आपसे बातें करना सिखा रहा हूँ, वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट को अभी और ऊपर लेके जाना है। जैसे प्राइस यहाँ से और ऊपर जाता है और जैसे रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है या फिर उसके आसपास आता है, तो जो सेलर लोग हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं मुंह उठा करके। वो अब लोग सोचेंगे कि भैया प्राइस फिर से बढ़ गया, तो हमको सेल करना है, एंजॉय। ठीक है, तो अब यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आकर के एक चीज को नोट करना, जहां से डिमांड आना स्टार्ट हुई थी, अगर प्राइस उस डिमांड के नीचे चला जाता है तो वहां पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा वो रेड पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप लोगों ने मेरा एक वीडियो नहीं देखा हुआ तो मेरे चैनल पे जाके देखेगा, एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को लेकर के एक वीडियो और डाला हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको देख करके आपको पूरा माइंडसेट एकदम खुल जाएगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो जो प्राइस था डिमांड के नीचे जा चुका है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेलर लोग ज्यादा इंटरेस्ट हो चुके हैं। तो जब डिमांड के नीचे चला गया तो इस कैंडल का जो फॉर्मेशन है एकदम रेड होने वाला है। तो सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे डबल सेलिंग प्रेशर है, तो फिर ये कैंडल बोलता है नीचे गिरेगा मार्केट। आपको कहाँ पे ट्रेड करना है? किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करना है नीचे के लिए, और जब ऐसे क्लोजिंग मिल जाए अच्छी खासी रेड कैंडल की, फिर आप यहाँ से नीचे का ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि नीचे साइड में टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं टारगेट को थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज जाओ थोड़ा बहुत। टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टारगेट ही अपने को बताता है कि प्राइस ये कहाँ तक गिरने वाला है। लेकिन गिरेगा तो सही, लेकिन कहाँ तक गिरने वाला ये अपने को टारगेट बताएगा। ठीक है, यही सेम कंडीशन हमारी किसी स्टॉक में अप्लाई होती है या फिर किसी इंडेक्स होगा उसमें। जैसे ऊपर से प्राइस नीचे गिरता है, जैसे एक सपोर्ट लेवल को मार्केट अप्रोच करेगा, तो यहाँ से जो बायर लोग होते हैं वो पहले से अपना मूड बना के बैठते हैं कि हमको यहाँ से डिमांड लानी है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, प्राइस यहाँ से इंक्रीज होगा, प्राइस का जो भाव है या फिर यहाँ पे 20 होगा 30 होगा जो भी होगा, 20 से बढ़ करके बेचारे 100 रुपए के आसपास ये पहुंच जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ यहाँ पे एक डिमांड इंक्रीज हुई है। इस कैंडल पे जो फोर्स मूव है, यहाँ पे बायर्स का फोर्स मूव है। बायर्स का फोर्स मूव होने की वजह से प्राइस के चांस हाईएस्ट होते हैं कि ऊपर जाने वाला, ऊपर सस्टेन करेगा ये। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का ट्रेड बनाने का प्लान करते हैं इस एरिया से। तो सपोर्ट लेवल से अपने को ट्रेड करना होता है। ध्यान में रखना कि जो कैंडलस्टिक इसका फोर्स मूव ज्यादा होना चाहिए, जितना लंबा बिक रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर है। देखिए पैटर्न के बारे में तो सबको पता था, लेकिन साइकोलॉजी को लेकर के आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग रहती है कि सर साइकोलॉजी क्या है इसकी, इस कैंडल पर हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं। उसकी वजह अगर आप लोगों को पता है ना, तो आपको ट्रेड करते टाइम पे डर नहीं लगेगा। ठीक है, मेरे जो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉफिटेबल क्यों है, क्योंकि उनको मैं सब चीज की वजह बताता हूँ। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हर चीज की वजह। जब आपको वजह पता तो फिर आपको डर नहीं लगने वाला। अगर वजह नहीं पता तो आप ट्रेड बनाते टाइम लड़खड़ाओगे, वहां पे समझोगे कि यार पता नहीं ऊपर जाएगा फिर नहीं जाएगा। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद में अगर फिर से नीचे गिर जाता है और फिर से यहीं पे अगेन आपको फोर्स मूव बनता हुआ दिखता है, यहाँ से मतलब नीचे से ऐसा पैटर्न नहीं बना हुआ इस तरीके से, अगर अगेन यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं जिनका जो फोर्स मूव नीचे से ऊपर के लिए है, आप समझ जाओ प्राइस जरूर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है काफी टाइम तक, लेकिन प्राइस अभी नीचे नहीं गिरने वाला, प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्योंकि सेलर सेलिंग करने को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो बायर हैं सेलर को सस्टेन नहीं होने दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं हमको तो भैया मार्केट को ऊपर लेके जाना, तुम नीचे कैसे जा सकते हो। ठीक है, ये सोचते हुए प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। जब किसी लेवल के आसपास मार्केट रुक रहा है, अगर वहां पे ऐसे बाइंग प्रेशर मूव आपको दिख रहा है इस तरीके से कैंडल पे बनता हुआ, ये कैंडल प्रेशर बताता है कि हाँ प्राइस ऊपर जाएगा, तो कंफर्मेशन मिलते ही आप लोग यहाँ से ऊपर का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने अभी तक बात किया वन साइड कैंडलस्टिक विक के बारे में, जिसमें एक तरफ विक होती है। कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिनका विक दोनों तरफ होता है, ऊपर भी विक होता है नीचे भी विक होता है। ठीक है, वो कैंडलस्टिक अपने से क्या कहना चाहते हैं, तरह उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सपोर्ट लेवल अपने से क्या कहेगा कि जैसे प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है इस तरीके से, तो जो सेलर है अपना मूड बना के बैठेगा कि नहीं हमको प्राइस यहाँ से ऊपर लाना है, मतलब डिमांड इंक्रीज करवानी है। तो जैसे ही प्राइस नीचे गिरता है या फिर 1000 से या फिर 500 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि नहीं भैया तो डिमांड आने वाली है। यहाँ से क्या होता है ना कि भैया यहाँ डिमांड आई, ठीक है डिमांड भी आ गई, थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है सेलिंग आ जाती है। तो सेलर लोग हैं वो सोचते हैं कि प्राइस को नीचे लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या होता है इनडिसीजन, मार्केट एकदम इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। यहाँ पे मार्केट एकदम बैलेंस में हो जाता है, ऊपर नीचे कुछ पता नहीं चलता भैया कहाँ जाना है इसको। तो जब प्राइस ऐसे न्यूट्रल हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा पता लगा पाना मुश्किल रहता है कि सर हम ऊपर का ट्रेड करें या फिर नीचे का ट्रेड करें। लेकिन आपको बहुत से लोग ये बोल देंगे कि अगर ऐसा पैटर्न बने तो आप ऊपर का ट्रेड कर लो, सपोर्ट पे है। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सपोर्ट पे है तो क्या गारंटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा,
और क्या गारंटी है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी। आपको बस ये देखना है कि अगर एक लेवल के ऊपर टाइम स्पेंड करना इसने स्टार्ट कर दिया है, ऊपर साइड में सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, तो क्या होता है ना, देखो 50-50% चांस है, ऊपर भी आ सकता है, 50% चांस है मार्केट नीचे भी गिर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ के लिए ज़्यादा होती है, ऊपर के लिए भी, नीचे के लिए। लेकिन साथ में अगर कुछ आपको और पैटर्न बनते हुए दिख जाते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे डोजी पैटर्न, हैमर पैटर्न और बन जाता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कन्फ्यूजिंग पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर और पैटर्न बन जाते हैं, डोजी पैटर्न ऐसे बन जाता है। तो चाहे डोजी पैटर्न हो, चाहे ऐसे न्यूट्रल पैटर्न हो, ये पैटर्न अपने को केवल यही कहते हैं कि दोनों तरफ वीक है, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर है। अगर नीचे जाना है मार्केट को, अगर इस तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है और इसके लो के नीचे आकर के मार्केट क्लोजिंग कर देता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैं, इसके लो के नीचे आकर के क्लोजिंग करना चाहिए, तो यहाँ से जो प्राइस नीचे के लिए सस्टेन होने वाला है, जो सेलर लोग हैं वो कम प्राइस में यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि भैया प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं सेलिंग करने वाला हूँ, उनके दिमाग से ये बात निकल जाती है। उनको बस ये लगता है कि नहीं, हमको तो बस सेलिंग करना है, क्या पता हमारा कहीं लॉस ना हो जाए, तो कम प्राइस में सेल करना स्टार्ट कर दो। मार्केट के इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि मानिए भाई कोई एक मार्केट खुला हुआ है, कोई बाजार है जो खुला हुआ है, बड़ी सब्जी मंडी खुली हुई है, तो सब्जी मंडी के अंदर क्या होता है ना, शुरुआती दौर में जो प्राइस होते हैं काफी ज्यादा हाई होते हैं। क्यों होते हैं हाई? इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने 9 बजे मार्केट अपनी खोली है तो भैया रात के 12 बजे जाकर के इसको क्लोज करना है अपने को। तो इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से यहाँ पे कस्टमर आते हैं जो हाई रेट में भी आलू को या फिर कुछ सब्जियों को बाय करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि नाइट होने से पहले बारिश होने लगती है बहुत ज्यादा, तो सेलर को अब क्या लगेगा, अब पता नहीं यहाँ पे यार कोई खरीदने वाला आएगा या फिर नहीं आएगा, तो वो क्या करता है, अपनी जो सब्जियां होता है उनका दाम कम कर देता है। जैसे प्याज हो गई, भैया प्याज तो बेकार हो जाएगी बारिश में, इस वजह से क्या करेगा, अपने प्राइस को कम कर देगा। जो पहले 50 रुपए के भाव में बेच रहा होता है उसको फिर वो 40 में बेचेगा। मेरे यहाँ से कस्टमर उठ करके दूसरे के पास में जा रहे हैं, वो मतलब कम दामों में दे रहा है, तो फिर अपना प्राइस और ज्यादा कम कर देगा। यही होता है मार्केट के अंदर। जब सेलर को पता है भैया मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, नीचे गिरेगा, तो फिर वो अपने कम दामों में भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं भैया मेरा लॉस ना हो जाए। ठीक है, यही बात होती है मार्केट के अंदर। तो उम्मीद है सर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई कैंडल अपने से क्या कहता है, क्या बात करता है अपने से। ठीक है, देखिए देखिए, ये कोई छोटे लेवल की नॉलेज नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज आपको बता रहा हूँ मैं। इसी चीज़ को लेकर के लोग अपना कोर्स बना देते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये बस लंबी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये आपको कभी पेड कोर्स में कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं चार्ट के अंदर, सर ये चार्ट में कैसे काम करती है, मार्केट में हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, कहाँ पर हम लोगों को ट्रेड करना है। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बेटर तरीके से काम करता है। इसको आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाने वाला हूँ। ये कल का मार्केट है, तो भाई हम लोग कल के मार्केट को ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक ऐसा हो जो कहीं पे अप्लाई करे वहीं पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे काम कर रहा है कहीं पे काम नहीं कर रहा, तो वो लॉजिक नहीं होता है। जैसे अब देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले हैमर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक हैमर पैटर्न जो ये बना हुआ है, इस पैटर्न बेस पे क्या हम लोग ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं? आप लोग ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन पहले आप ये सोचो कि सर ये जो पैटर्न बना है ये कहाँ पे बना हुआ है, ये किस एरिया में पैटर्न बना है जो हम लोग ऊपर का ट्रेड कर ले। टाइम पे मैंने यहाँ पे 1 मिनट लगा रखा है, इसका मतलब आपको जो भी ट्रेड मिलेंगे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, उसी के हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे कभी सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जिसका ऊपर से भी बिक है, नीचे से भी बिक है। ये बिग प्रेशर क्या बताता है, भैया नीचे की बिग ज्यादा बड़ी है, ऊपर की बिग छोटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर से सेलर लोग कम हावी हैं इसमें, सेलर के इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना बायर का इंटरेस्ट है। तो बायर लोग जब यहाँ पे ज्यादा है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज्यादा रहेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अपने यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिला। लेकिन देखो मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया, तो इसको अपन लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट कब साइडवेज हो जाएगा इसको पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप इंडेक्स का कंपैरिजन करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो पता लगा सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, फोर्स मूव इस साइड में, फोर्स मूव इसका ऊपर के लिए है, इसका मतलब प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज्यादा है। और यहाँ पे मेरे ट्रेडर्स भाइयों ने बहुत ज्यादा ट्रेड किया भी था। मेरे जो लाइव बैच के स्टूडेंट हैं उन्हीं लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया था, क्योंकि उनको पता था कि ये एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है, बायर लोग ज्यादा इंटरेस्ट हैं, कम प्राइस में खरीदना चाहते हैं। अब सोचते देखो आप लोग, जब प्राइस यहाँ पे ज्यादा था तब यहाँ पे बायर लोग इंटरेस्ट अपना नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि स्लो स्लो मोमेंटम था, स्लो मोमेंटम था। क्योंकि देखो हाई रेट में कोई नहीं चाहेगा भैया मुझे ये चीज खरीदनी है। जैसे मेरा डिजिटल बोर्ड भी था, अगर ये महंगा था तो मैं इसको क्यों खरीदूंगा, अगर ये सस्ता होगा कुछ दिन बाद तो मैं इसको खरीदूंगा, भैया सस्ता होगा प्राइस इसका। जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा तो कौन नहीं चाहेगा बाय करना, सब लोग यहाँ पे बाय करना चाहेंगे। तो प्राइस सर यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला है कि हाँ आप लोग इंडिसेंट पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, तो आप लोग अगर यहाँ से ट्रेड कर रहे हो तो सोच के देखो ये कौन सा एरिया है। भले प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई सपोर्ट लेवल है या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल है? कोई लेवल यहाँ पे है नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों करूंगा नीचे के लिए? नो ट्रेड, नो ट्रेडिंग जोन है। आप लोग अपने लेवल पे आने का वेट करिए, जब तक लेवल पे आने का वेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का काम है, धैर्य का काम है। अब देखो जैसे कि ये नीचे गिर जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कैंडलस्टिक प्रेशर। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपने को बोलता है कि सर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बोलता है कि सर बाइंग प्रेशर ज्यादा है।
यहाँ पे दोनों लोग लड़ रहे हैं। अगर इन दोनों कैंडल को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो यहाँ पे एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होने वाला है। अगर आप लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, आपको ये पता करना है कि सर 2 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो इसके लिए मेरा वीडियो डला हुआ है यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा, टाइम फ्रेम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब यहाँ पे डोजी पैटर्न बना है, इसका जब हाई ब्रेक होगा तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, फोर्स मूव बाइंग साइड के लिए है। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बीच एरिया में ट्रेड नहीं करना है, लेकिन चलते चलते टाइम पे यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है ये भी अपने को बताता है यहाँ फोर्स मूव ऊपर के लिए है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, स्टॉक मार्केट ज्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जैसे ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, बीच में से यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, मतलब बुलिश मार्केट में जब ऐसा एक हैमर पैटर्न बन जाता है तो आपको ये नहीं सोचना कि सर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, नहीं। सेलर लोग ट्राई तो कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाना है, लेकिन नीचे जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि बायर लोग अभी भी स्ट्रांग है। बायर लोगों को जो चाहिए वो उनको अभी नहीं मिला हुआ, वो मिलेगा ऊपर साइड में। इसी वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। देखो ऊपर से सेलिंग प्रेशर बार-बार, लेकिन नीचे से मार्केट बाइंग प्रेशर दे रहा है। देखो यहाँ से बाइंग प्रेशर दे रहा है। तो जब बाइंग प्रेशर आ रहा है ऊपर के लिए, तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम है, मतलब बड़ा-बड़ा बिग दिख रहा है आपको। जब सेलिंग प्रेशर हो रहा है नीचे के लिए, मतलब छोटा-छोटा बिग दिख रहा है आपको। इसका मतलब समझ जाओ, जो सेलर है वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा बेचारा। उसमें इतनी दम नहीं है कि मार्केट को नीचे गिरा दे। तो जब प्राइस किसी लेवल के आसपास जाता है तो वहां से नीचे गिरने का चांस इसका ज्यादा होता है। अभी एक लेवल के आसपास आ गया, अच्छा आप सोच के बताओ कि सर यहाँ पे ऐसा कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो आपको ये बोले कि सर फोर्स मूव नीचे के लिए है। यहाँ पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पे पैटर्न जरूर बना हुआ है, लेकिन इसका बिग बड़ा है, नीचे से बिग बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है। बाइंग प्रेशर ज्यादा मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, अभी भी नीचे नहीं गिरने वाला है, ऊपर जाने दो इसको। यहाँ पे इनडिसीजन पैटर्न बना है, लेकिन कोई लेवल नहीं है। बिना लेवल के हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो इसको किसी लेवल के आसपास जाने दो, सस्टेन करने दो मार्केट को थोड़ा टाइम तक, तो ट्रेड करेंगे। अदरवाइज नो ट्रेड, कोई ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं अपने को। थोड़ा मार्केट और ऊपर गया, थोड़ा कैंडलस्टिक पर नजर डालिए अच्छी तरीके से। ये कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है? कैंडल कह रही है भैया अभी भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर ज्यादा हो गया। आप लोग एक बात और सोच के चलना कि मार्केट में किसी भी एक पॉइंट को पकड़ करके प्रॉफिट कर पाना मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट में 3-4 पैरामीटर्स को मिला करके हम लोग एक ऑल ओवर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि अब कितने जाने वाला, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेटजी काम करती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बोलना भैया, स्लो मोमेंटम है, बोल रहा है कि नीचे जाओ, लेकिन क्या हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे ट्रेड। क्यों नहीं करेंगे? आप लोग अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा, बुला रही है नीचे के लिए, लेकिन जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि धोखा मिलने वाला है। प्रेशर देखो, कैंडलस्टिक प्रेशर ऊपर के लिए है और अभी भी ऊपर साइड में लेवल अवेलेबल है, तो हम ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मार्केट जब ये ऊपर चला गया तो अब आप यहाँ पे फोकस करो आप लोग। पूरा मामला चेंज हो गया, पूरी कैंडल साइकोलॉजी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनी हुई है, इनका जो सेलिंग प्रेशर वो नीचे के लिए ज्यादा है। यहाँ देखो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मतलब जैसे मार्केट टॉप पे जा रहा है वहां पे सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। लेकिन फिर हमको ये भी सोचना है कि ये मार्केट रेजिस्टेंस तो ले नहीं रहा। एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी ऊपर साइड में अवेलेबल है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो साइकोलॉजिकल लेवल भैया अपने आप में सबका बाप होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम चाह करके भी नीचे का ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप किसी अच्छे खासे लेवल से ट्रेड करोगे। ऐसा तो होगा नहीं भैया रैंडम आपने कोई लेवल ड्रॉ कर दिया छोटा मोटा, वहां पर ट्रेड कर लो। जो इंपॉर्टेंट होगा वहां पे पहले जान लो, तो फिर वहां से आप लोग ट्रेड करो। तो जब यहाँ पे गया तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे नीचे के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कैंडलस्टिक जो बनी हुई है वो कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है। मार्केट यहाँ से नीचे गिर भी रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ से नीचे का ट्रेड अभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर हमको ट्रेड करना है तो भाई कैंडल का जो प्रेशर वो कैसा होना चाहिए, जो कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, अगर उसी कैंडल में जान नहीं हो तो हम कैसे समझेंगे कि नीचे गिरेगा मार्केट? वो कैंडल एकदम खटा रहा है, समझो आप लोग। ये कैंडल क्या बोल रही है, मार्केट भैया नीचे तो जाना चाह रहा है लेकिन बाइंग प्रेशर अभी भी है। कैंडल में बाइंग प्रेशर अभी भी है, तो नीचे कैसे गिर जाएगा? नहीं गिर सकता नीचे, अभी भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी हुई है आप इन कैंडल पे फोकस करो। क्या कोई भी कैंडल आपको ऐसा दिख रहा है जो आपको बोले कि मार्केट नीचे गिरने वाला है? सब में बाइंग प्रेशर है, भर भर के बाइंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्लियरिटी इज पावर। ओके, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। ये थोड़ा यहाँ पे जितनी भी लंगड़ी लूली कैंडल बनी हुई है, ये हैमर पैटर्न, डोजी पैटर्न, प्लान डिकाना पैटर्न जितने भी हैं, इन सब में बाइंग प्रेशर ज्यादा। जब सब में बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है तो मार्केट वहां से ऊपर जाता है। इस चीज को आप लोगों ने भी देख लिया। जब लेवल का ब्रेकडाउन होगा उस टाइम पे हमको एकदम सेफ एंट्री पॉइंट चाहिए। जब ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं इसमें क्या है कि बाइंग प्रेशर अभी भी है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड तो नहीं करेंगे। हम एकदम सेफ ट्रेड करना चाहते हैं। जब ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे फुल बॉडी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, ये पैटर्न क्या बोलता है कि थोड़ा सा बिक नीचे है, थोड़ा सा बिक ऊपर है, इतने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर की जो वैल्यू है, जो सेलिंग बॉडी है, वो यहाँ पे काफी बड़ी है। हम लोग यहाँ से अब नीचे का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखो जितनी ट्रैपिंग करनी थी पूरी ट्रैपिंग कर चुका है। अब मामला चेंज हो चुका है, मामला यहाँ पे नीचे के लिए है। जब यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा होने लगा, इसका मतलब फिर समझ जाओ कि इसका भैया नीचे गिरने का मन नहीं है। जो बायर लोग हैं डिमांड लाने की कोशिश कर रहे हैं,
डिमांड आएगी तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। हम लोग यूज करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख करके अगर आप एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जो भी ट्रेड करोगे वो ऊपर के लिए होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनी अच्छा खासा प्रेशर ऊपर के मार्केट थोड़ा और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये साइड में ये मार्केट अपने से क्या करना चाह रहा है। देखो ये एक लेवल था, इस लेवल पे जाने के बाद में ऊपर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्यों आ गया। अब जैसे मैंने बोला था कि कोई भी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है जब एकदम मैक्सिमम रेंज के आसपास पहुंच जाता है, जब ओवरबाउट एरिया हो जाता है फिर वहां पे सेलिंग आने का प्रयास किया जाता है। मतलब वहां से जो सेलर है वो सेल करेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम इसका जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड करेंगे हम लोग बेरिश साइड के लिए ट्रेड करेंगे। सब कैंडलस्टिक में ज्यादातर यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा, बाइंग प्रेशर आपको बहुत कम दिखने वाला है। ऐसा होता है जब आपका ट्रेंड ठीक है, आपका लॉजिक ठीक है तो मार्केट फिर आपके हिसाब से चलता है। यहाँ पे कोई लापरवाही फिर नहीं होती है। अगर मैं इसकी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाने लगा तो एक तो टाइम तो काफी ज्यादा हो जाएगा, वीडियो भी काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, समझो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर सब कैंडल में, इसका मतलब मार्केट को नीचे गिरना है। जैसे सपोर्ट लेवल को उसने टच किया यहाँ पे बाइंग प्रेशर आने लगा, मतलब कैंडल जो बनी हुई है उसका नीचे से प्रेशर ऊपर के लिए ऐसे करके आ रहा है। तो यहाँ पे बायर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ज्यादातर कैंडल में हमेशा जब भी डिप मार रहा है नीचे के लिए मतलब बाय ऑन डिप, इस तरीके से जब भी डिप मारता है जो कैंडल बनती है उसमें हमेशा बाइंग प्रेशर आपको ज्यादा दिखेगा। जब भी डिप मारेगा कैंडल में बाइंग प्रेशर आपको ज्यादा दिखेगा। अगर फिर से डिप मारेगा तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको ज्यादा दिखेगा। इसी को देखते हुए हम लोग समझ जाते हैं कि जो छोटा टाइम फ्रेम है उसके अंदर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, कितना सिंपल टॉपिक था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस मैंने आपको रियलिटी दिखाई है, वास्तविकता दिखाई है कि आपको किस तरीके से फोकस करना होता है, कैसे चार्ट रीड करना होता है। तो फाइनली गाइस मिलते फिर कल के ऐसे एजुकेशनल टॉपिक में। अगर आप लोग देखना चाहते हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।